अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका ढूंढो रे, छत पे ऊपर वाला भी आप पे तभी विश्वास करता है जब आप खुद पे विश्वास करते हैं। चलिए देखते हैं ये समय पे पूरा कर पाते कि नहीं। ऑल द बेस्ट। हुनरबाज मिशन स्किल इंडिया को स्पॉन्सर्ड बाय मार्गो फेस वॉश एंड NSTC। रेणुका जी, कई बार जब मैं पूरे हुनरबाज टीम के साथ बैठता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि हम और क्या कर सकते हैं, कैसे अपने दर्शकों के लिए नई नई बातें, रोजगार के नए नए अवसर ढूंढ के ला सकते हैं, तब मुझे लगता है कि कितना कुछ है जो हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। सिद्धार्थ जी, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भूखे को मछली खाने को देते हैं तो आप उसका एक दिन का भला करते हैं जी। लेकिन अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखाते हैं तो आप उसके भूख की समस्या को ही मिटा देते हैं। और मजे की बात तो ये है रेणुका जी, ज्ञान एक ऐसा धन है जो चुराया नहीं जा सकता, और जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। कैसे रोबोट्स आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, जानेंगे आज के रोचक एपिसोड में। मोबाइल रोबोटिक्स का यूज बहुत बढ़ने वाला है। साथ ही रोबोटिक्स के धुरंधर लड़ेंगे हुनर की बाजी में। सर आपको क्या लग रहा है कि ये कंप्लीट कर पाएगा? नो। और जानेंगे किसने बनाया इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट। प्रिंसी, कभी तुमने सोचा है कि रोबोट्स हमारी जिंदगी को कितना आसान बना सकते हैं? सनी, इसमें सोचना क्या है, रोबोट्स ऑलरेडी हमारी जिंदगी को बदल रहे हैं। इनफैक्ट आज कई खतरनाक मिशंस पर जहां इंसानों को भेजना खतरे से खाली नहीं है, रोबोट्स को भेजा जाता है। क्या बात है प्रिंसी, तुम्हारी रोबोटिक्स में जानकारी काफी अच्छी है। सनी, वो क्या है ना, जब आप कई देर तक नॉट सो इंटेलिजेंट लोगों के साथ काम करते हो तो एक्सपर्ट तो हो ही जाते हो। अच्छा। रोबोट्स नाम सुनते ही दिलो दिमाग में आते हैं साइंस फिक्शन मूवीज के भव्य विजुअल्स, लेकिन रोबोट्स फैंटेसी दुनिया के निवासी नहीं हैं। रोबोट्स आज हमारी जिंदगी का नया हिस्सा बन चुके हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और वहां रोबोट्स प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाने में इंडस्ट्री की मदद भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे घरों में साफ सफाई से लेकर जोखिम भरे काम जैसे बॉम्ब डिफ्यूज करना या इमारतों को डिमोलिश करना आजकल रोबोट्स के इस्तेमाल से मुमकिन है। रोबोट्स में जान डालने वाली टेक्निक है रोबोटिक्स। भारत में हालांकि रोबोटिक्स अभी शुरुआती दौर में है, पर हमारे देश में रोबोटिक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आजकल अगर आप देखेंगे तो इवन हम अपना जो घर है वो भी टोटली मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इवन यहाँ बैठे बैठे मैं घर का फैन और लाइट भी बंद कर सकता हूँ थ्रू मोबाइल। इसका मतलब आने वाले भविष्य में मोबाइल रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके एप्लीकेशंस और इसके जो यूज़ है ये बहुत बढ़ने वाला है। इंजीनियरिंग की 3 इंपॉर्टेंट विधाएं हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। रोबोटिक्स में ये तीनों एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करना, अलग अलग सेंसर्स को इंटरफेस करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल, ये दोनों सब साथ में मिलते तभी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है एक रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। भारत में कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में कोर्स चलाते हैं। इसके अलावा पुणे का MIT महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स का कोर्स कराता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ कम ड्यूरेशन के रोबोटिक्स वर्कशॉप होते हैं। रोबोटिक्स इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया में कंप्यूटर रेवोल्यूशन, मोबाइल रेवोल्यूशन के बाद तीसरा रेवोल्यूशन होगा तो वो होगा रोबोटिक्स रेवोल्यूशन। यानी रोबोटिक्स इंडस्ट्री में होंगे रोजगार के बेशुमार अवसर। रोबोटिक्स एक उभरता हुआ फील्ड है और इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी नए इनोवेशन से या कुछ अलग सा करके नाम रोशन किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ किया MIT कॉलेज से रोबोटिक्स का कोर्स कर रहे उदय ने।
मुझे रोबोटिक्स का बचपन में ही शौक था। MIT इज़ वेल रिकग्नाइज फॉर द रोबोटिक्स फील्ड, तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो इसलिए मैंने MIT ज्वाइन किया है। MIT में रोबोटिक्स की पढ़ाई करते हुए उदय को मौका मिला वर्ल्ड स्किल 2013 में पार्टिसिपेट करने का। वर्ल्ड स्किल एक ऐसा मंच जहां रोबोटिक, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी जैसे अलग अलग 47 स्किल्स में कंपटीशन होते हैं। वर्ल्ड स्किल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ का एनवायरनमेंट कुछ अलग ही हिस्सा था, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ के भी कंपटीटर मेरे साथ कम्पीट कर रहे थे। मैंने मेरा बेस दिया और वर्ल्ड स्किल में 8 कंट्रीज़ को हराया इन मोबाइल रोबोटिक स्किल्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी। आजा चले आज उस राह पर हमको। मेरा एक फ्यूचर प्लान है कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊँ जो कि अपीयरेंस में ह्यूमनॉइड हो और रोबोट खुद डिसीजन ले। मुझे फ्यूचर में मेरे कंट्री के लिए कुछ करना है, इसीलिए मैं MS करने जा रहा हूँ इन रोबोटिक्स इन USA। हम कामना करते हैं उदय के बेहतर और उज्जवल भविष्य की। हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आ। प्रिंसी, हम इंसान भी बड़े अजीब होते हैं। हम मुर्गों की फाइट करवाते हैं, कुत्तों की रेस दौड़वाते हैं, घोड़ों को दौड़ाते हैं। सनी, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैंने सुना है कि कहीं पर रोबोट्स के बीच में भी कंपटीशन होता है। ओह, तुम रोबोटिक्स कंपटीशन की बात कर रहे हो? हाँ। चलो तुम्हें वहां ले चलती हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ सारे हुनरबाज मौजूद है और हमारे साथ ही उनके मेंटर मिस्टर श्रीधर खांडेकर जी। हेलो। तो अब हम चलते हैं हमारी टास्क की तरफ। क्या आप लोग एक्साइटेड हो अपने टास्क को जानने के लिए? एक बहुत ही रोमांचक कंपटीशन की शुरुआत होने जा रही है। आज के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं 6 टीम्स। टीम 1 में है नवलेश और देवेंद्र, टीम 2 में है कनकन और समर्थ, टीम 3 में है सुकेश और शुभम, टीम 4 में है मोहित और अमर, टीम 5 में है सुमित और मदन और टीम 6 में है उदय और प्रतीक। यहाँ पर सभी टीम्स को जज द्वारा दिए हुए पाथ पर रोबोट को स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक चलाना होगा, जिसके लिए पहले सभी टीम्स को एक दिए हुए पाथ के हिसाब से प्रोग्रामिंग करनी होगी और उसके बाद जिस टीम का रोबोट प्रोग्रामिंग के हिसाब से उस पाथ पर स्टार्ट से एंड पॉइंट तक पाथ को सही तरीके से फॉलो करते हुए पहुँचेगा, वही टीम होगी विनर। Shall we start? Yes. 3, 2, 1. तो सारी टीम्स जुट चुकी हैं रोबोट्स में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फीड करने में, यानी एक मेटल से बने खास शेप के बेजान रोबोट में जान डालने का काम। इस रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देने का काम करेगा ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये उसे बताएगा कि उसे कब क्या करना है या क्या नहीं करना है। इस पूरे टास्क को पूरा करने के लिए हर टीम को दिए गए हैं 30 मिनट। हेलो। कैसे चल रहा है टास्क? ठीक चल रहा है अब तक तो। ये आप लोग क्या लिख रहे हो? अभी तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं बॉट के लिए। प्रोग्राम? हाँ। ये प्रोग्राम क्या होता है एग्जैक्टली? हम इसे अपने हिसाब से, अपने लॉजिक से इसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो जो पाथ दिया था सर ने उसे फॉलो करने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। टीम 2 लगी हुई है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की हर बारीकी पे बड़े कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देते हुए प्रोग्राम राइटिंग और उसके ये कॉम्प्लेक्स सिंबल्स और इसके बीच एक छोटी सी गलती, चाहे वो गलत लगा कॉमा हो या गलत तरीके से लगा ब्रैकेट, तय करेगा रोबोट टास्क में कामयाब होगा या नहीं। सर, ये नोड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों है? एक्चुअली हमने वो टास्क के लिए अब भी रखा है कि उनको नोड आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। हमने वो प्रोग्राम किया है कि 4 नोड होने के बाद ही आपको टर्न लेना है, तो उनको वो आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा कि वो टर्न लेना है जबकि 4 नोड कंप्लीट हो जाएंगे। और अब रोबोट्स को एक कनेक्टिंग पिन के जरिए कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें इस लिखे हुए प्रोग्राम को फीड किया जा रहा है और अब होगा रोबोट्स का टास्क।